वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सीजन 1 के एपिसोड 16 का। तो जानते हैं कि क्या हुआ एपिसोड 16 में। तो उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं उस ड्रैगन को जो कि इससे पहले वाले एपिसोड में अनलीश किया गया था उस खतरनाक इंसान क्या तो। और उस ड्रैगन के अलावा हम देख पाते हैं यहाँ शायद कोई दावेदार चुना जाने वाला है किस तरह की क्वीन को बनने के लिए। पर जहाँ आगे ये लोग इस डायनासोर या मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहे होते हैं जो इनका पीछा कर रहा होता है और जिसको रोकने के लिए फीलो आगे बढ़ती है। जहाँ ये लोग जान पाते हैं कि ये ड्रैगन फीलो के पीछे पड़ा हुआ है, ना कि इन सभी के पीछे, क्योंकि इसके पेट में भी क्रिस्टल है और साथ में फीलो के पेट में भी क्रिस्टल है जो कि उसने निगल लिया था वो हीरो के हाथों मरे हुए उस डायनासोर के अंदर से। तो अब क्योंकि लोग जानते हैं कि ये इन लोगों के पीछे नहीं है, जहाँ ये लोग बच सकते हैं, बस शर्त है कि नहीं फीलो को लेकर निकलना पड़ेगा ताकि ये फीलो का पीछा करे। जैसा करते हुए रेप्टेलिया मेल्टी और शील हीरो फीलो की सवारी करते हुए वहां से निकल जाते हैं जहाँ डायनासोर उनका पीछा कर रहा होता है, या फिर ड्रैगन कैलेस को जो उनका पीछा कर रहा होता है, जिसको यहाँ से एकदम बाहर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं ये लोग ताकि वो इसको इस टाउन से एकदम बाहर ले आ सके। जिस कोशिश में उसको ले जाते हैं वो एकदम किसी किनारे पे जहाँ जंगल से होते हुए पहुंचते एक नदी के पास जो कि जंगल के बीचों बीच बनी होती है। और इस किनारे पर ये दोनों होते हैं आमने सामने, मतलब ये ड्रैगन वर्सेस शील्ड हीरो। जहाँ इसके अगेंस्ट शील्ड हीरो की शील्ड की शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं आती और रेप्टेलिया मेल्टी और यहाँ तक कि फील्ड की शक्तियाँ भी ज़्यादा कुछ इसका नहीं बिगाड़ पाती। तो ये सब अपने कमाल कमाल की शक्ति और टैक्टिक के बावजूद भी बेबस और बेसहारा है इस ड्रैगन के आगे। जहाँ ये शील्ड हीरो की ओर बढ़ता है, जहाँ शील्ड हीरो इसके इम्पैक्ट को रोकने और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस दौरान वो जख्मी हो जाता है। तो एकमात्र आखिरी सहारा है री शील्ड, जिसका इस्तेमाल करने की सोचता है शील्ड हीरो, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है जो उसको रोक देती है और कहती है उसका इस्तेमाल मत करो। और उसके तुरंत बाद चारों तरफ कोहरा छाने लग जाता है और बहुत सारी फिलोलिया आस पास घूमकर घेर लेती है इस ड्रैगन को और उसके चारों तरफ घेरा लगा लेती है। और शील्ड हीरो अपने शील्ड का रे शील्ड वाला मोड यूज़ नहीं कर पाता और वहीं किनारे से पानी के अंदर से छलांग मारती हुई बाहर आती है एक बड़ी सी फिलोलिया, जो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस ड्रैगन को धमकी देती है कि तुम ये क्रिस्टल मुझे दे दो और चुपचाप निकल जाओ अपनी जान सलामत लेकर। लेकिन वो नहीं मानता क्योंकि वो शायद इसकी बात को नहीं समझ सकता। पर वो आगे बढ़ता है जहाँ इसके एक पैर के लात से वो पीछे हट जाता है, जिसका इम्पैक्ट इस पर काफ़ी ज़्यादा होता है। और हम इसके साथ इसका दूसरा वार भी देख पाते हैं जहाँ ये मुंह से आग छोड़ता है, जिसको काफ़ी आसानी से डॉज कर लेती है ये बड़ी सी दिखने वाली फीलो। और अगले ही वार के साथ जापानीज कैटाना मोड वाले सीन की तरह ये इस ड्रैगन को चीर फाड़ देती है और फिर ये अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं काफ़ी हद तक ये फिलो जैसी लगती है जो है फितोरिया, और जो करंटली है फिलोलियल क्वीन, जो लगभग 100 सालों से तो ऊपर की रही होगी, क्योंकि वो 1 सेंचुरी पहले की बात कर रही है जब वो पहली बार किसी और शील्डो से मिली थी जो इस दुनिया में आया था आज से शायद 100 साल पहले। तो आगे ये लोग देते हैं दूसरे को इंट्रोडक्शन और ड्रैगन की बड़ी इस लाश को फितोरिया के साथी। और अगर इसको नहीं निपटाया गया तो अब जानते हैं कि क्या होगा यहाँ पे, जैसा कि पहले हो चुका था वो हीरो की गलती की वजह से। तो ये लोग उसकी बग्गी में बैठ जाते हैं और उसकी बग्गी में बैठ के पहुंचते टेलीपोर्ट होकर एक नई जगह पर, जो एक अलग जगह होती है जहाँ शायद सभी कार्डिनल हीरोज आए थे 100 साल पहले। तो कुछ तो बातें थी जो कि कहनी थी फितोरिया को शील्ड हीरो से, जिसका टाइम उसे तब मिलता है जब सब खा पी के सो जाते हैं, जहाँ खाना बनाया था शील्ड हीरो ने। तो इनकी बात आगे जारी होती कि उस सील को किसने तोड़ा था जिसकी वजह से मॉन्स्टर रिलीज हुआ था, और साथ में फीलो इतनी अलग इसलिए क्योंकि उसको एक हीरो ने पाला था। मतलब अगर उसको कोई और पालता तो वो शायद इस तरह की कमाल की बोलने वाली लड़की की तरह नहीं बनती, वो सिर्फ एक फिलोलियल बन के रह जाती। तो आगे फितोरिया और नाफुमी की बातों से हम जान पाते हैं कि इस दुनिया में कई और जगहों पे भी वेव होते हैं जिस राज्य में इन्हें बुलाया गया सिर्फ उस राज्य को छोड़कर भी, जिसका मतलब कई सारे देश और है और सब देश के लिए अलग अलग बुलाए गए थे हीरोज ताकि वो सारे देशों को बचा सके और पूरी दुनिया को बचा सके इन वेव से। अब जहाँ फितोरिया नाफुमी की बातों से ये भी जान चुके कि सारे हीरोज साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ अकेला कर दिया गया है नाफुमी को, पर वो चाहते कि वो किस तरह से उस चीज़ को पक्का करे और साथ मिलकर काम करे, वरना वो इन चारों हीरोज़ को मार देगी। मतलब इस दुनिया को बचाने के लिए इन चारों का साथ मिलकर काम करना काफ़ी ज़रूरी है, जहाँ खतरे आगे शायद और बड़े बड़े भी आ सकते हैं। पर इसे दुनिया बचाने से कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बस इसके लिए एक जिम्मेदारी है जो कि इसको दी थी उस हीरो ने जो कि इससे पहले इसका मालिक रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं इस चीज़ को। अब इसके अलावा बाकी के 2 हीरो स्वॉर्ड हीरो और बो हीरो नाफुमी की लास्ट मुलाकात से जान पाते कि ये लोग शील्ड हीरो को अच्छा नहीं मानते, वो खुद ही उसकी नेगेटिव इमेज बनाकर रखे हुए अपने दिमाग में और उस चीज़ को
पत्थर की लकीर मान के विश्वास करते हुए मानते हैं, जहाँ वो कहता है कि ये देखो इसमें सिर्फ 3 हीरोज के निशान है, मतलब बो, स्वॉर्ड और स्पेयर के ही निशान है, जहाँ ये इन तीनों हीरो को इंडिकेट करता है, जो एक चर्च का सिंबल है, जो है 3 कार्डिनल हीरोज चर्च, नाओफुमी को छोड़कर, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे हैं ये 2 हीरोज। और लगता है कि ये शायद साथ मिलकर काम करने वाले हैं नाओफुमी की, जहाँ के लिए राजा का स्पेयर हीरो, जो कि मेल्टी की बड़ी बहन के झांसे में आ चुका है और उसकी बात को पत्थर की लकीर मानकर अपने दिल, गुर्दे और किडनी से सच सच मान लेता है। तो अगर हम बात करें हीरोज के साथ मिलकर काम करने वाली बात या स्कीम की, फितोरिया की, तो इसका कहने का मतलब ये है कि शायद जिसमें वेव होगी और बाकी सारे हीरोज के उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो शायद एक बहुत बुरा समय होने वाला है वेव के खिलाफ, और वो वेव ओवर पावर्ड हो जाएगी, जैसा बिल्कुल होने देना नहीं चाहती फितोरिया। और इस स्टेप को रोकने और बदलने के लिए अगर ये हीरो साथ मिलकर काम ना करने वाले हों और उनके वजह से दिक्कत बढ़ जाएगी, तो इन चारों को मारने से भी बाज नहीं आने वाले, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसके बाद शायद कुछ नए 4 हीरोज आए जो इनकी दुनिया को बेहतर तरीके से बचा पाए, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे खतरे आए होंगे जिससे अकेले ये लोग नहीं लड़ सकते। उन चारों की शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, भले वो फिलहाल के लिए नाओफुमी के बराबरी भी ना कर पा रहे हो, पर इन फ्यूचर उन चारों की शक्तियों का अलग अलग पोटेंशियल होगा, क्योंकि वो कार्डिनल हीरोज है और इनके इम्पैक्ट से शायद एक नया मोड हम देख पाएंगे कहानी में। तो ऐसा आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है द राइजिंग ऑफ द शील्ड के आने वाले एपिसोड्स में? अपने विचार में नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।